नाइन्थ बी। मैं जन सहयोगी बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका अर्थ क्या आता है? कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित हो रहा है, और बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस जो हम सोचते हैं। जो बुद्धिमत्ता शब्द है वो हम जो मानते हैं हम ये मानते हैं कि प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है ये जो बुद्धिमत्ता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये होता क्या है? तो मशीनों के अंदर जो बौद्धिक क्षमता होती है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शॉर्ट में एआई भी बोल सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे शॉर्ट में एआई भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं। तो जो एआई है वो कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जो ऐसी मशीनों को तैयार कर रही है जो कि मनुष्य की तरह सोच सके, जैसे कि आवाज को पहचानना, समस्या को सुलझाना आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके यानी कि अपने पर्यावरण के साथ जुड़ के जो डाटा प्राप्त कर रही है उस पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से हम कहीं भी मैसेज करने, किसी भी इंटरनेट पर किसी भी सूचना को ढूंढने या फिर किसी भी ऐप को ओपन या फिर डाउनलोड करने में सहायक हो सकती है। जैसे कि इससे संबंधित है डिवाइस, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। जैसे कि उदाहरण के लिए गूगल मैप ये गूगल असिस्टेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रयोग है कि जो आर्टिफिशियल है ये कंप्यूटर से संबंधित है। जैसे कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब एआई से जुड़े होते हैं। इसका मतलब एआई है वो भी कंप्यूटर से जुड़ा है। एआई का हर जगह प्रयोग है। जैसे कि एग्जाम्पल में हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो बॉडी की किसी भी पार्ट की जांच करने के लिए हमें आमतौर मशीनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम मस्तिष्क की जांच कराने गए हैं तो हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। जैसे मस्तिष्क की जांच करने के लिए स्कैनर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मशीन है वो स्कैनर मशीन, तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल का प्रयोग है क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन के अंदर आर्टिफिशियल है बाकी है। तो इसका मेरा कहना ये है कि जो हॉस्पिटल्स में भी जो मशीनें होती है वहाँ पर भी आर्टिफिशियल का एक प्रयोग है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसका रिसर्च किसने किया है यानी कि इसकी खोज किसने की और ये दैनिक जीवन के अस्तित्व में कब लाया गया? तो इसकी खोज जॉन मैकार्थी ने की जो कि संयुक्त राज्य के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इन्हें ही हम एआई का भी जनक कहते हैं। और ये सन 1955 में दैनिक जीवन के अस्तित्व में आए यानी कि जो आर्टिफिशियल है ये सन 1955 में दैनिक जीवन के अस्तित्व में लाया गया। कहना ये है कि जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस की मशीनें हैं वो मनुष्य के अंदर सोचने और सीखने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। अब थोड़ा सा हम इस चार्ट में फोकस देंगे। ये हमारा मशीन ही बनी है इस चार्ट पे। इस पे लिखा है एआई चेंज द वर्ल्ड यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल है उसमें उससे कितने चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में यानी कि इसमें कितने बदलाव हुए हैं। जैसे कि कितनी सारी मशीनें आई हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत जगह मशीनें आई हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल का प्रयोग है। जैसे कि मेघ संगणना, इसको हम इंग्लिश में क्लाउड कंपाउंडिंग कहते हैं। ये क्लाउड कंपाउंडिंग में सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेट कंप्यूटिंग में की एक ऐसी शाखा है जो हमें डाटा प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। और ये जो संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग है या यही जो कंप्यूटिंग ये जो संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग है तो ये आर्टिफिशियल में एक ऐसा उपक्षेत्र है जो यहाँ पर भी हमें डाटा ही प्राप्त करने में ये जो मशीन है वो इसी से डाटा प्राप्त कर रही है। और मशीन लर्निंग ये यानी कि मशीन का माइंड है, यहाँ से मशीन सोचने और सीखने की क्षमता। सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो जनरेटिव एआई की सहायता से इसे हमने उत्पन्न किया है। ये जो आकृति है वो जनरेटिव एआई की सहायता से बनी गई है। ये ऐसी तकनीक है जिसकी स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा और बैंकिंग में इसके द्वारा बहुत सारी क्रांति आ रही है यानी कि बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो यही है कारण कि इससे एआई से बहुत सारी चेंजेस आई है वर्ल्ड में। इसका तात्पर्य ये है यानी कि मेरा तात्पर्य ये है कि जो एआई मशीनें हैं वो एक दिन मानव बुद्धि का प्रदर्शन करेंगी। और कहना ये भी है कि जो एआई मशीनें हैं वो चाहे कितनी भी बदल जाए दुनिया में पर ये मनुष्य के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकती। जुड़ी